नमस्कार, वेलकम टू लक्ष्य तक। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम चल रहे हैं। अब तक की सभी शिफ्ट के एनालिसिस के आधार पर जीके जीएस के 50 इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न, संविधान का 103वां संशोधन निम्न में से किससे संबंधित है? 103वां संशोधन, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण से संबंधित है। ये संविधान से प्रत्येक शिफ्ट में 4 से 5 प्रश्न बन करके आ रहे हैं। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार है? शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, संसद में प्रश्नकाल सुनिश्चित करता है, क्या सुनिश्चित करता है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, कार्यपालिका की विधायिका के तरफ जवाबदेही को सुनिश्चित करता है। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, सितंबर 2023 में भारत सरकार द्वारा लॉन्च किए गए किसान ऋण पोर्टल का उद्देश्य क्या है? भारत सरकार द्वारा लॉन्च किए गए ऋण पोर्टल का उद्देश्य क्या? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी के तहत रियायती ऋण देने के लिए ये लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न देखेंगे, राजस्व घाटा क्या है? राजस्व घाटा या राजकोषीय घाटा क्या है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, यह राजस्व प्राप्तियों पर सरकार के राजस्व व्यय का आधिक्य दिखाता है। आगे नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से कौन भारत में सबसे पुराना वलित पर्वत है? भारत का सबसे पुराना वलित पर्वत निम्न में से कौन सा है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, अरावली पर्वतमाला। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा संघ सूची के तहत कोई विषय नहीं है? संघ सूची में इनमें से कौन सा विषय शामिल नहीं है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, सार्वजनिक स्वास्थ्य है। ये संघ सूची का विषय नहीं, जो कि परमाणु, विदेश मामले, युद्ध और शांति, ये संघ सूची के विषय के अंतर्गत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की व्याख्या करने की शक्ति किसके पास है? संविधान की व्याख्या करने की शक्ति किसके पास? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के पास है ये शक्ति। अगला प्रश्न, भारत का कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक? चावल का सबसे बड़ा उत्पादक पश्चिम बंगाल है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे अगला प्रश्न, लोकसभा के पीठासीन अधिकारी को क्या कहा जाता है? लोकसभा का पीठासीन अधिकारी, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, स्पीकर कहा जाता है इसे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत की जलोढ़ मिट्टी आमतौर पर किससे समृद्ध है? जलोढ़ मिट्टी में आमतौर पर सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, पोटास की मात्रा सर्वाधिक होती है जलोढ़ मिट्टी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है? कौन सी सबसे बड़ी कोशिका होती है मानव शरीर में? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, तंत्रिका कोशिका। नर्वस सिस्टम मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्ला उत्सव मुख्यतः किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? बांग्ला उत्सव, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, ये गारो जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, अक्टूबर 2023 में किस राज्य के काजू उद्योग को भौगोलिक संकेत आईजी टैग प्रदान किया गया? आईजी टैग किस राज्य के काजू उद्योग को? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, गोवा के काजू उद्योगों को ये आईजी टैग प्रदान किया गया तो अक्टूबर 2023 में। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किसे गेटवे टू द पैसिफिक कहा जाता है? गेटवे टू द पैसिफिक किसे कहा जाता है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, पनामा नहर को ये कहा जाता है। आगे अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश भांगड़ा से संबंधित नहीं है, जो कि भांगड़ा पंजाब से संबंधित है। उत्तर प्रदेश कथक और कजरी से संबंधित है। केरल ओणम, तमिलनाडु पोंगल, बिहार छठ पूजा से संबंधित है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, रोलैक्ट एक्ट वर्ष में पारित किया गया था, कब पारित किया गया? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, 1919 में रोलैक्ट एक्ट पारित किया गया। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, मैगनस्थी द्वारा लिखित पुस्तक इंडिका किस वंश के शासन का वर्णन करती है? किस वंश के शासन का वर्णन करती है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, मौर्य वंश का वर्णन दे रखा है। आगे अगला प्रश्न, विधानसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? विधानसभा के अध्यक्ष को शपथ, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, उसे शपथ लेने की आवश्यकता नहीं होती है। विधानसभा, जो राज्य विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं, उसे शपथ लेने की आवश्यकता नहीं होती है। आगे अगला प्रश्न देखेंगे,
करलम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है? करलम मल्लेश्वरी, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, ये भारोत्तोलन से संबंधित है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल को पद की शपथ कौन? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 का प्राथमिक फोकस क्या था? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, भारतीय नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा करना इस बिल का फोकस था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक? मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, बृहद्रथ था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा इस साम्राज्य की स्थापना की गई। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर यह दूधिया हो जाता है, ऐसा किसके कारण होता है? ये किसके कारण होता है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम कार्बोनेट के कारण होता है, CaCO3 के कारण होता है। आगे नेक्स्ट, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द को द्वारा शामिल किया गया धर्मनिरपेक्ष शब्द, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1976 में ये शब्द शामिल किया गया था भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय किस देश में? ADB का मुख्यालय किस देश में? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, फिलीपींस में एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय न्यायपालिका की संरचना क्या है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, त्रिस्तरीय भारतीय न्यायपालिका की संरचना है, जिसमें केंद्रीय स्तर पर उच्चतम न्यायालय, राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय और एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो जिला स्तर पर होते हैं स्थानीय स्तर पर। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सी भारत की 100 से अधिक बोली जाने वाली भाषा? भारत की 100 से अधिक बोली जाने वाली भाषा निम्न में से, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, हिंदी है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सी चंबल की सहायक नदी नहीं है? चंबल की निम्न में से कौन सी सहायक नदी नहीं है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, सोन नदी चंबल की सहायक नदी नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, बायोगैस में मीथेन का परसेंट कितना होता है? बायोगैस में मीथेन का परसेंट, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, लगभग 75% के करीब होता है। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, किताबुल उल हिंद पुस्तक की रचना किसने की? किताबुल उल हिंद पुस्तक की रचना, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, अलबरूनी के द्वारा इसकी रचना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर की पुत्री प्रियदर्शना का विवाह किससे हुआ? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जमाली के साथ हुआ था। जमाली दामाद थे महावीर स्वामी के। नेक्स्ट, निम्न में से किस मंत्रालय ने धनलक्ष्मी योजना शुरू की? धनलक्ष्मी योजना किस मंत्रालय के द्वारा? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, महिला एवं बाल मंत्रालय के द्वारा ये योजना शुरू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद चुनाव आयोग से संबंधित है? चुनाव आयोग से संबंधित, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर है अनुच्छेद 324। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है? राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, अनुसूची 4। अगला प्रश्न देखेंगे, पंचायती राज व्यवस्था को 100 से पहले राज्य द्वारा अपनाया गया। पंचायती राज व्यवस्था 100 से पहले राजस्थान के नागौर जिले में लागू की गई। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? न्यूनतम आयु क्या है राज्यपाल बनने की? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 35 वर्ष है। आगे नेक्स्ट, यूपीएससी अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? यूपीएससी के अध्यक्ष का कार्यकाल, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, 6 वर्ष का कार्यकाल या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर में एक कृत्रिम गोदीवाड़ा स्थित था? कृत्रिम गोदीवाड़ा सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर में? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, लोथल में। आगे अगला प्रश्न देखेंगे 40वां, 1916 में लखनऊ समझौते के दौरान निम्न में से किस व्यक्ति ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया? 1916 में कांग्रेस में विलय हो गया। नर्मदल और गर्मदल मिलकर के एक हो गए, कांग्रेस समझौता के नाम से जाना जाता है। और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता की, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई। 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस में विभाजन हुआ। नेक्स्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड किस रासायनिक का नाम है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, कॉस्टिक सोडा को सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं।
नेक्स्ट, भारतीय वित्त बाजार के विनियमन हेतु कौन उत्तरदायी होता है? कौन उत्तरदायी? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, सेबी उत्तरदायी है। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, काली मिट्टी आमतौर पर की कमी होती है? काली मिट्टी में आमतौर पर किसकी कमी होती है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, फास्फोरस की कमी होती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात 100 से अधिक? किस प्रदेश का लिंगानुपात 100 से अधिक है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, पुडुचेरी, ये केंद्र शासित प्रदेश जिसका लिंगानुपात 100 से अधिक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अश्वघोष जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की के दरबार में थे? अश्वघोष के द्वारा बुद्ध चरित्र की रचना की गई और ये किसके दरबार में थे? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, ये कनिष्क के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट, ग्रेफाइट का एक अपरूप है, ये किसका अपरूप है? ग्रेफाइट, ये कार्बन का एक अपरूप है। इसका उत्तर सी है। नेक्स्ट देखेंगे, उत्तर पूर्व भारत में स्थित असम का एक प्रसिद्ध नृत्य रूप है जिसका अर्थ है शरीर का नृत्य। यहाँ कौन सा ऑप्शन आएगा? शरीर का नृत्य। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, सत्रिया नृत्य, और ये असम का एक क्लासिकल डांस है। नेक्स्ट, टमाटर का लाल रंग के कारण होता है? किसके कारण होता है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, लाइकोपीन के कारण टमाटर लाल होता है। नेक्स्ट, मानव शरीर में ग्लाइकोजन कहाँ जमा होता है? ग्लाइकोजन कहाँ जमा? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, लीवर में जमा होता है। आगे लास्ट क्वेश्चन और देखेंगे, इनमें से कौन सा वर्ण भारतीय समाज का हिस्सा नहीं है? इनमें से कौन सा वर्ण भारतीय समाज का हिस्सा नहीं है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, भील, ये वर्ण समाज का हिस्सा नहीं, क्योंकि वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र और ब्राह्मण, ये चार वर्ण में और भारतीय समाज विभाजित था। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए जीके जीएस का मोस्ट इंपोर्टेंट कंटेंट आपको हमारे चैनल पर मिलेगा, आप एक बार उसे जरूर देखें। स्टेट के जीके हो, कंप्यूटर के क्वेश्चन हो, मॉडर्न हिस्ट्री हो, या जीके जीएस के टॉप 200 प्रश्नों की क्लास हो, साइंस की और भी क्लास हो, और अब तक की जितनी भी शिफ्ट और एनालिसिस के आधार पर हमने डाली हुई जीके जीएस की क्लास हो, आप एक बार उनको जरूर देखें, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी साबित होंगी। सभी साथी लक्ष्य तक चैनल को सब्सक्राइब और अपने सभी फ्रेंड्स को एक बार शेयर जरूर करें। क्लास को एंड तक लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।